शनि महाराज बरसाएंगे पैसा। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। शनि महाराज कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो शनि महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है, ये जो गोचर है, ये वृष राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वृष राशि पे क्या है, सभी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शनि महाराज 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं और फिर 2.5 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि महाराज का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपैक्टफुल भी होता है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृष राशि के लिए शनि महाराज का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये कैसा रहने वाला है, वृष राशि पे कैसा इंपैक्ट डालेगा। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो वृष राशि की प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। क्योंकि चंद्र राशि के ही अकॉर्डिंग शनि महाराज का जो 7.5 ढैया होती है वो इंपैक्ट डालती है, और नॉर्मल ट्रांजिट भी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इंपैक्ट डालता है। तो अब शनि महाराज आपके 11वें स्थान से गोचर करने वाले हैं। जब शनि महाराज का ट्रांजिट हो जाएगा, अभी 10वें स्थान से गोचर कर रहे थे, और 29 मार्च 2025 के बाद वो आपके 11वें स्थान से गोचर करना शुरू कर देंगे। तो शनि महाराज कहीं ना कहीं आप पे पैसा बरसाते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब मेहनत का फल मिलने वाला है। अब उन सब कर्मों का, उन अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है जो पिछले 2.5-3 साल से आप कर रहे थे, या पिछले 2.5-3 साल से जिन चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपने बिजनेस में अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ रहे थे, जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी चलती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो स्ट्रगल, वो मेहनत अब फल देने वाली है। कहीं ना कहीं शनि महाराज सबसे, जैसा मैं कहता ही हूँ कि शनि महाराज सबसे अच्छे गुरु हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको ज़िंदगी की सीख दे के जाते हैं। तो शनि महाराज ने अब पिछले 2.5-3 साल में जो आपको ज़िंदगी की सीख दी, या कहें आपको जो जॉब या करियर या बिजनेस की जो नॉलेज दी है, एक्सपीरियंस दिए हैं, जो नुकसान घाटे आपने खाए हैं, उन सब की जो आपको समझ आई है कि कहाँ मैंने कैसे घाटा खाया, यहाँ मेरे को सावधानी रखनी चाहिए थी, या यहाँ मुझे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, वो सब नॉलेज आपके पास है। और अब आपका पैसा कमाने का कहीं ना कहीं टाइम शुरू हो जाएगा। अब शनि महाराज जब आपके 11वें स्थान से गोचर करेंगे तो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, लाभ होता हुआ दिखाई देगा, पुरानी मेहनत और पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे पुरानी बहुत सी इच्छाएं, मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। जो इच्छा अभी तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, चाहे वो बिजनेस में सक्सेस होने की, अच्छी जॉब की, जॉब में प्रमोशन की, अब वो सब मिलने का टाइम आ गया। साथ में ये भी कहूँगा कि शनि महाराज जो कि कर्मों के फलदाता हैं, जिनको कहा जाता है कि जो कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं, तो आपके जो बहुत मेहनत कर्म आपने कर लिए हैं उसका अब रिजल्ट मिलने का टाइम है। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि शनि महाराज कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अब आपने आराम से बैठना है और काम अपने आप होगा, ऐसा अभी भी नहीं है। अभी भी आप जितना कर्म करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि महाराज कर्म करोगे तभी रिजल्ट देते हैं। शनि महाराज बस ये है कि अभी तक जो आपको लग रहा था कि आप 10 रोटी की मेहनत कर रहे हो तो आपको 1-2 रोटी मिल पा रही थी, तो अब ये होगा कि आप 10 रोटी की मेहनत करोगे तो 10 रोटी आपको ज़रूर मिल जाएगी, 11 भी मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं बिजनेस में आदमी बहुत ज़्यादा लग जाता है, अपने काम को, अपनी जॉब को, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इस टाइम पे काम बढ़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा बढ़ेगी, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी आपको झेलना पड़ेगा। इस टाइम पे काम ओवरलोड हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, उसको संभालने की जिम्मेदारी एकदम आप पे आ गई, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ आपको हार्डवर्क उस पर भी करना पड़ सकता है। लेकिन यह है कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मेहनत करोगे तो पैसा अच्छा कमा पाओगे, मेहनत करोगे तो अपना हर गोल अचीव कर पाओगे, अपने सपने पूरे कर पाओगे। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको बहुत से अच्छे अवसर या बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद देने वाले हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से ये काम हो गया मेरा, कहाँ से मेरे पास ये प्रोजेक्ट या डील आ गई। तो इस टाइम पीरियड में मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपका बिल्कुल बिजनेस ठप है या बिजनेस नहीं चल रहा था, तो अब आपका बिजनेस पहले से स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर आप जॉब करते हैं और जॉबलेस थे अभी तक, या जॉब शक थी, कहीं ना कहीं जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो अब जॉब में प्रमोशन इंप्रूवमेंट का टाइम आपका शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं 29 मार्च के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे बिजनेस भी ग्रो कर रहा है आपका, और जॉब अगर करते हैं तो जॉब में सडन प्रमोशन या अच्छी जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे बस सिर्फ आपको थोड़ा इमोशनली चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस, जैसे मैंने कहा, इस टाइम पे शनि आपको पैसा या काम, करियर की तरफ फोकस ज़्यादा करवाते हुए दिखाई देंगे, तो आपके रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
इन टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपका रिलेशन ख़राब हो जाना, अगर आप अभी छोटे हैं, आपका रिलेशनशिप चल रहा है या आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है, प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशनशिप पे टाइम ना दे पाना या अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आपके बीच हो सकती है। इस टाइम पीरियड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि अच्छी से अगर आप मेहनत करेंगे तो पढ़ाई आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन कुछ बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आपको ज़रूर फेस करने पड़ सकते हैं। वहीं पे वृष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति में थोड़ा सा इस टाइम पे डिले हो सकता है, अड़चने आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। स्पेशली जो लेडीज़ को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है उन्हें अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं पे कहीं ना कहीं वृष राशि वालों को पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई थी, कोई आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपके राइट में फैसला आता हुआ अब दिखाई दे सकता है। अचानक से रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, किसी ने पैसा रोक रखा था, कोई कर्जा था जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, तो वो इस टाइम पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है। नए दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे, लाइफ में नए लोग आते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों में अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे ये भी कहूँगा मैं, कोई नया व्हीकल या कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन 2.5 साल के टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी में सडन इंप्रूवमेंट भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मकान आपके पास प्लॉट था, उसे बनाना चाहते थे, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस टाइम पे आप उसको प्लॉट को अच्छी तरह बिल्डअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पे कोई व्हीकल परचेज करना, जैसे मैंने कहा गाड़ी, कुछ भी आप परचेज करना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वो आपका परचेज होता हुआ इस टाइम पे ज़रूर दिखाई दे सकता है। अचानक से कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, सोचा भी नहीं था, लेकिन एकदम से बजट बन गया या आपका हिसाब बन गया और आप अपने लिए व्हीकल परचेज कर लिया या प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बीच बीच में थोड़ा सा हिम्मत हौसले की कमी आ जाती है, या आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना या ओवर बर्डन महसूस कर सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको कि शनि आपसे मेहनत करा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी उतना ही देने वाले हैं इस टाइम पे। तो ज़रूर अपने करियर पे फोकस करें, उतनी मेहनत करें और उसका 100% अपना प्रॉफिट निकालें, ज़रूर निकालें। साथ ही जो आपको कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, अगर शादी नहीं हो पा रही थी, वृष राशि वालों की शादी में अड़चने आ रही थी, तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई, सॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस टाइम में बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में ज़रूर आएंगी, या कुछ कन्फ्यूज़न डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। कुछ डिसीजन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे सकते हो। बीच में ऐसे कोई टाइम आएगा कि आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच के देखें कि आगे लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिट दे सकती है। कहीं आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, आपने सोच समझ के उस चीज़ पे अगर आप मेहनत कर सकते हो, उस चीज़ पे आपको 100% श्योरिटी है, तो ही इन्वेस्ट करें, ये ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल भी आपकी रहने वाली है, लेकिन स्टिल अच्छे से उसको स्टडी ज़रूर कर लें। क्योंकि शनि महाराज ऐसे ही नहीं कि आपने एक प्रोजेक्ट आया, अभी आपको लग रहा है कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं शनि इस टाइम पैसा देने वाले हैं, आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे फटाफट पैसे लगा दिए, ऐसा नहीं करना। जब तक आप उसको स्टडी नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं या उसके रिसर्च नहीं करोगे, तब तक किसी भी चीज़ में पैसा लगाना आपके लिए नहीं सही है। क्योंकि फिर वो ये आपने कर्म नहीं करे तो शनि महाराज आपको रिजल्ट देने में कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं। वहीं पे भाग्य इस साल जरूर अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। पहले जो इस टाइम पे शनि की मीन राशि में गोचर से भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक लग रहा था कि भाग्य में बहुत अड़चने आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, आपके अंडर जो लोग काम करते थे वो आपको बार बार धोखा दे रहे थे, अब वो टाइम खत्म होने वाला है। तो जिन भी लोगों ने आपको अभी तक धोखा दिया, या जिन भी एम्प्लॉई जो आपके अंडर काम करते थे वो सडनली चले गए, या आपके जो एनिमी है या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास चले गए और आपको कहीं ना कहीं उन्होंने परेशान करने की कोशिश करी, तो अब वो टाइम आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है उनका कुछ बुरा हो या वो अपना वो हो, बट आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर ले आओगे, या आपको कोई ऐसा अपना जो एम्प्लॉय मिल जाएगा या अपना जो वर्कर मिल जाएगा जिससे आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ में हाइट ज़रूर अचीव करते हुए दिखाई देने वाले, यानी कि ग्रोथ आती हुई ज़रूर दिखाई आपकी दे जाएगी लाइफ में। वहीं पे ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला भी कि ज़्यादा काम करना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में, तो हेल्थ आपको थोड़ा बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। छोटा मोटा हेल्थ इशू बार बार परेशान कर सकता है, होता है ना, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा आपको बार बार इस टाइम में परेशान कर सकता है। लेकिन मैं स्टिल ये चीज़ कहूँगा
कि अगर फाइनेंशियली देखें तो टाइम अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपको पैसा भी उसका या उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमना फिरना, इंजॉय करना, नए दोस्त बनाना या नए लोगों से आपका टाई अप होना कंपनी से, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे होती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं वृष राशि के लिए शनि का ये जो गोचर है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को ज़रूर ध्यान दें, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब वृष राशि वालों को इस टाइम पीरियड में क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनकी लाइफ में जो पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है वो भी इन्हें ना फेस करनी पड़े और कम मेहनत में इन्हें ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे। तो सिंपल सी 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली चीज़, सतनाजा अपने पक्षियों को टाइम टू टाइम डालते रहना है। दूसरी चीज़ आपने ये करना है, भैंसे की सेवा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उसे गुड़ खिलाना आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे, लाइफ में अचीवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही ये भी जरूर कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को सभी वृष राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें ज़रूर टैग करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।